हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। ये है मेरा आईफोन 12 प्रो, ये है आईफोन 11। इसके अंदर चल रहा है iOS 14 स्टेबल वर्जन, इसके अंदर चल रहा है iOS 15 बीटा वर्जन। तो पिछले एक हफ्ते से बीटा वर्जन को यूज कर रहा हूं मैं, और आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या आपको प्रैक्टिकल बहुत सारे देखो चेंजेस बहुत सारे मिलते हैं खैर बहुत सारे नहीं मिलते यार। जब WWDC इवेंट हुआ था तब सोचा था कि बहुत सारे आपको iOS 15 में अपडेट्स मिलेंगे, लेकिन जो इसके अंदर प्रैक्टिकल चेंजेस हैं जो मैंने नोटिस करा, जो एक नॉर्मल यूजर को जिससे फर्क पड़ेगा, आज चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं चेंज की बात करूँ तो वो है इसके नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन अब जो आपको आती है उसके आगे आपको एक बड़ा उस ऐप का आइकन देखने को मिलता है जिसका नोटिफिकेशन है, तो वहां पर स्ट्रेट अवे हमें चेंज देखने को मिल रहा है। अब हालांकि जो नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है वहां पर एंड्रॉइड किंग बना हुआ है। जिस तरीके से एंड्रॉइड में नोटिफिकेशन मैनेज करी जाती है, iOS में मुझे लग रहा है आने वाले 2 साल लग जाएंगे तब जाकर वैसा कोई फीचर्स आएंगे। लेकिन फिर भी अभी का जो iOS 14 जो था उसके मुकाबले 15 के अंदर काफी अच्छे तरीके से मैनेज करा जा रहा है। अब यहाँ पर जब भी आप कोई नया ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत चाहिए, या फिर आपको उसे शेड्यूल करना है। शेड्यूल करने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं व्हाट्सएप अपने काम पे आता हूँ, मुझे व्हाट्सएप नहीं चलाना, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई 6 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है, या फिर 6 बजे के बाद मैं व्हाट्सएप चलाऊंगा या इंस्टाग्राम चलाऊंगा। तो यहाँ पर उस नोटिफिकेशन को मैं 6 बजे के बाद शेड्यूल कर दूंगा, ताकि 6 बजे से पहले जो भी नोटिफिकेशन आएंगी वो मुझे दिखाई नहीं देंगी, एक साथ सारी की सारी 6 बजे के बाद आनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा यहाँ पर जो अच्छी बात ये है वो है नोटिफिकेशन प्रायोरिटी मोड। हालांकि इसके लिए आपको एटलीस्ट 15-20 दिन फोन को यूज करना पड़ेगा। अभी मुझे 7-8 दिन हुए इसे यूज करते हुए। ये है क्या मतलब, जैसे आप अपने फोन को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हो उस हिसाब से आपको उस टाइम पर नोटिफिकेशन दी जाएगी। इसका जो थ्योरी है वो तो काफी अच्छी लग रही है। हो सकता है स्टेबल वर्जन में ये और भी ज्यादा अच्छे से हमें देखने को मिले। देखो जो मेन चीज मैंने ऑब्जर्व करी है ना इसमें iOS 15 में, वो ये है कि इसको प्रोफेशनल लोगों के लिए ज्यादा अच्छे से डिजाइन करा है, ना कि फीचर रिच। बहुत ज्यादा फीचर्स ऐड नहीं करे हैं, बहुत सटल चेंजेस करे गए हैं, और वो चेंजेस बिहाइंड द सीन काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्टिव लोगों के लिए काफी अच्छा होने वाला है। इसके बाद जब आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्क्रीन मिरर वाला है वो और जो आपका DND मोड है वो दोनों आपस में स्वैप हो चुके हैं। DND मोड की जगह अब आ चुका है फोकस मोड। ये फोकस मोड जो है वो फिर से एक प्रोडक्टिव लोगों के लिए काफी सही चीज है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आप खोलोगे आपको अलग अलग सेक्शन दिखेंगे, पर्सनल, वर्क, स्लीप। अब यहाँ पर आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, या फिर जो प्री कस्टमाइज्ड है उसका भी यूज कर सकते हो। कस्टमाइज कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर वर्क वाले पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर अपनी एक अलग होम स्क्रीन भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी जो मुझे एप्स चाहिए उन ऐप की नोटिफिकेशन को ऑन कर सकता हूँ, बाकी सबको बंद कर सकता हूँ। मतलब क्या है, जैसे आपका नोटिफिकेशन जो लो प्रायोरिटी मोड वाला था उसमें नोटिफिकेशन आएंगी, लेकिन वो अलग से नोटिफिकेशन समरी बन के वहां पे दिखाई देंगी। लेकिन इस फोकस मोड में क्या होगा कि आपका जो ऐप है उस ऐप की नोटिफिकेशन आपको, मतलब आपके फोन की लाइट जलेगी ही नहीं। जैसे इंस्टाग्राम है, मैं अपने वर्क टाइम में यूज नहीं करूंगा तो उसकी जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो जलेगी ही नहीं। नोटिफिकेशन छोड़ो, अगर कॉल भी यहाँ पर, जैसे अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ऑफिस है, ऊपर मेरा घर है, तो यहाँ पर पेरेंट्स के केस में क्या होता है, भाई घर पे ये लड़का क्या कर रहा है। अगर मैं इवन आपका कोई मेन इवेंट देख रहा हूँ, किसी कंपनी का लॉन्च इवेंट देख रहा हूँ, मम्मी लोगों को क्या फर्क पड़ता है, वो तो ये कहेंगे जाके धनिया ले आ, चाय पत्ती ले आ, कुछ भी ले आ। उनको थोड़ी पता मैं क्या काम कर रहा हूँ, उनके हिसाब से तो मैं लैपटॉप में कुछ देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ शायद। तो यहाँ पर ऐसे केस में क्या है, मैं अपना वर्क मोड ऑन कर दूंगा, वहां पर मम्मी पापा भैया भाभी सबको अलग उसमें डाल दूंगा लिस्ट में, जो मेरे काम के हैं, मेरे एडिटर हो गए, स्क्रिप्ट राइटर हो गए, या फिर जो दोस्त मेरे साथ काम करते हैं, जो कैमरा संभालते हैं, या फिर जो गियर वगैरह का वो ध्यान रखते हैं, उन लोगों का मैं ऑन रखूंगा। तो जब वो लोग फोन करेंगे तो उनका ही फोन आएगा, मम्मी पापा लोग फोन करेंगे तो उनका फोन यहाँ पे जलेगी भी नहीं लाइट। सो मैं अपना काम करता रहूंगा। इसके बाद अगर मैं दूसरे बड़े ऐप की बात करूं जो पूरा रिडिजाइन हो गया है, वो है सफारी। अब सफारी को लेके मेरे बहुत ही मिक्स थॉट हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर जैसे पहले था वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। हाँ, ये चीज नीचे आ गई है, जो पहले ऊपर हुआ करती थी एड्रेस बार आपका, अब आप यहीं से इसको रीच कर सकते हो, यहीं से चेंजेस कर सकते हो। आप जब नीचे की तरह स्क्रॉल करोगे तो बिल्कुल गायब हो जाएगा, आपको फुल स्क्रीन वाला एक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो जब ये इनिशियली आया था तब मुझे ठीक लगा था, थोड़े दिन मैंने यूज करा, मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा, मतलब पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग आई। फिर अब जैसे जैसे यूज करता जा रहा हूँ फिर से ठीक लगने लग रहा है। तो बहुत ही एक मिक्स्ड फीलिंग है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ सफारी की, तो वो उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अब वो आपको देखना है पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद आपको फेस टाइम के अंदर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे मित्रगणों के पास इतना ज्यादा फेस टाइम
मतलब एप्पल के डिवाइसेस नहीं है तो पर्सनली इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता, तो मैंने भी इसका इतना इस्तेमाल नहीं करा। तो फेस टाइम बस ये है कि हाँ आपके एंड्रॉइड के अंदर आ गया है, ये लगा लो कुल मिला के जो जूम था ना, एप्पल ने अपने फेस टाइम को जूम की तरह करने की कोशिश करी है बस। इसके बाद इसके कैमरे के अंदर एक और फीचर आया है जिसका नाम है लाइव टेक्स्ट। अब ये मेरे जैसे क्रिएटर के लिए बहुत बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर कोई फोटो वगैरह हो गई, उसके अंदर किसी का कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, कुछ भी हो गया, जो काम आप गूगल लेंस में पहले आपको गूगल लेंस के थ्रू करना पड़ता था, अब आप इसके मेन कैमरे से कर सकते हो। हालांकि मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ जहां पर मैं गूगल लेंस और iOS 15 के अंदर जो कैमरे है इन दोनों के अंदर क्या क्या चेंजेस है इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, ज्यादा कमेंट आए तो जरूर बनाएंगे। अगर मैं इसके बाद परफॉर्मेंस की बात करूं तो वहां पर बिल्कुल भी अंतर नहीं है, परफॉर्मेंस काफी स्टेबल नहीं है लेकिन काफी अच्छी है। बैटरी लाइफ की बात करूं, बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली नया फोन है, तो पहले जब इस्तेमाल करते थे तो वहां पर ये पूरा दिन आराम से निकाल देता था, रात में 8-9 बजे के आसपास इसको चार्ज में लगाने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब जैसे मेरा यूजर पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, जैसे यूज करता था मैं अपने इस फोन को बिल्कुल वैसे ही इसे भी यूज करता हूँ। हालांकि इसमें थोड़ी ज्यादा बैटरी है लेकिन फिर भी उसके बाद भी मुझे इसे 6 बजे के आसपास चार्ज करना पड़ता है, तो इस हिसाब से बैटरी के मामले में अभी थोड़ा वो है, और ऑब्वियसली वो रहेगा ही क्योंकि अभी बीटा स्टेज में है, बहुत सारे ऐप क्रैश देखने को मिलते हैं। अभी के लिए मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बीटा के अंदर जाओ, 1 महीना 1.5 महीना रह गया है, उसके बाद डायरेक्ट स्टेबल वर्जन कर लेना। स्टेबल है, मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टेबल नहीं है, क्योंकि मैंने iOS 12 का बीटा वर्जन यूज करा था, वहां पर तो बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, मतलब वहां तो यूज करने लायक था ही नहीं। इसको आप यूज कर सकते हो, आप अपना काम चला सकते हो, लेकिन वही वाली बात आ जाएगी कि काम चला सकते हो, पूरा फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। एक टाइम ऐसा आया था जब सारे के सारे एप्स ही काम नहीं कर रहे थे, सब के सब खोला लोगो पे आ रहा था, फिर उसके बाद बंद हो जा रहा था, फिर खोला कोई दूसरा ऐप लोगो आ रहा था, खुल ही नहीं रहा था ऐप, फिर फोन को डायरेक्ट रिस्टार्ट करना पड़ा, तब जाके चीजें काम करी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्रैशेस आपको देखने को मिलेंगे, अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, और बीटा होता भी इसीलिए है, जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो एप्पल इसको फिक्स करेगा। बैंकिंग एप्स में कुछ हैं जहां पर आपकी दिक्कत हो सकती है, जैसे इसमें एक्सिस बैंक का ऐप बिल्कुल नहीं चलता, और छोटे मोटे ऐप्स हैं उनका सपोर्ट आपको शायद देखने को ना मिले, क्योंकि डेवलपर को iOS 15 के हिसाब से उसको डेवलप करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अब जब वो ऑफिशियल आएगा तभी वो करेंगे, क्योंकि भाई इतनी बड़ी टीम होती नहीं बहुत सारे ऐप्स की। बाकी आपके नेटवर्क वगैरह में, कॉल क्वालिटी में या फिर कॉलिंग करने में कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, इंटरनेट चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वाईफाई वगैरह कुछ नहीं, सब ब्लूटूथ वगैरह सब बढ़िया चल रहा है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे बताओ, अगर आप यूज कर रहे हो आईफोन तो कौन सा आईफोन यूज कर रहे हो और उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है, और क्या आप चाहते हो अपग्रेड करना, मतलब बहुत सारे लोग फन के लिए भी करते हैं ना, तो अगर चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।